तो हमारे पास सबसे पहले आ रही हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से संजू बहन बीकानेर। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें बहन। जी, वंदे मातरम सभी को। मैं संजू बीकानेर राजस्थान से। जी, मैं स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की एक छोटी सी कर्णधार हूँ, जो कि हमारी सारी टीम, हमारा सारा परिवार इस स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसी पे अपने पे प्रयोग की हुई और औरों को भी प्रयोग करवाया मैंने। धातु स्रावित जल जिसे कहते हैं, धातु स्रावित जल सबसे पहले मैंने इसका अनुभव अपने ऊपर ही लिया था शुगर के रिलेटिव। मुझे शुगर 180-90 डॉक्टर ने बताई कम से कम 2 महीने पहले, जब मैंने ये धातु स्रावित जल के बारे में सुना था। तो मैंने सोचा मैं अपने आप पे ट्राई करूं। मैंने 1 हफ्ते धातु स्रावित जल बनाया, उसमें दाना मेथी डाली थी लोहे की कढ़ाई में रात को, और 1 लीटर पानी डाला। उसमें मैंने सोना, चांदी और तांबा और मिट्टी का दिया, ये चीज डाल के शाम को ढक के छोड़ दिया और सुबह उसको उबाला। एक हिस्सा उस पानी को उबलने के बाद मैंने वो पानी पिया। तो भैया मैंने सिर्फ 5 ही दिन ये चीज की है। मेरे को हर रोज हमेशा घर पे ही शुगर की मशीन लाई हुई थी, तो चेक करते थे, तो मेरा हमेशा एक 180-90 रहा। जी भैया, ये मैंने 5 दिन पिया और इस 5 दिन में मैंने कोई चेकअप नहीं करवाया। उसके बाद जब मैंने चेकअप करवाया तो मेरा भैया नॉर्मल पाया गया, 80-90 नॉर्मल मिला मुझे। फिर उसके बाद मैंने 2-3 दिन नहीं पिया, उसके बाद मैंने फिर चेक करवाया तो मेरा भैया 80-90 ही मिला। तो मुझे इस चीज से मतलब काफी प्रभाव मिला और शरीर में भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी मिली। उसके बाद फिर मुझे ये लगा, हाँ भाई मुझे ये चीज हर किसी को बतानी चाहिए, जो भी मतलब इस रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मैंने भैया एक 4 साल के बच्चे की, जिसकी मेंटल लेवल बिल्कुल भी नहीं थी, बचपन में उसको पोलियो हुआ, पोलियो भी हुआ, पीलिया भी हुआ, दोनों ही चीज हो गई। तो उसकी वजह से उसका दिमाग बिल्कुल डैमेज हो गया। तो उसकी मम्मी ने बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाले हैं, तो उन्होंने हर जगह इलाज किया, कोई फायदा नहीं। तो बस वो बच्चा लेटा रहता है, उसको खिला देते हैं, पिला देते हैं, बस ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं लिया। मैंने उसको आज से 1 महीने पहले बताया था उनकी मम्मी को, भाभी जी यही काम कर लेना आप, क्या पता। तो उन्होंने 25 दिन ये चीज की। उसके बाद उनके बच्चे में एक्टिविटी, मतलब सीधा लेटा रहता था तो हाथ पांव चलाना, इधर उधर देखना, ये सारी एक्टिविटी शुरू हो गई उसके। उसकी मम्मी ने कहा भैया अच्छा रिस्पॉन्स है, सिर्फ मैंने 25 दिन ही दिया है। मैं अब भैया से जानकारी लेने के बाद मैंने छोटी इलायची, हरी वाली, और काली मिर्च और शहद भी बताया उनको। तो अभी 7 दिन में वो ये चीज भी दे रहे हैं, तो वो बच्चा अपने आप हाथों से मतलब बताना, बैठना, ये भी करने लग गया भैया। बहुत ज्यादा फायदा हुआ उनको। जी भैया। और धातु स्रावित जल के लिए मैंने एक अम्मा जी को भी बताया था, उनमें एनर्जी की पावर बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब हमेशा गोलियां, शुगर की, बीपी की, हार्ट की, उनकी हर चीज की दवाई चलती थी। और गरीब हैं, इस कारण उन्होंने 2-3 महीने से दवाई नहीं ली, न ले पाए, डॉक्टर के पास नहीं जा पाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई परेशान बहुत हूँ। एक दिन आए थे तो बहुत बता रहे थे अपने बारे में। मैंने कहा कुछ नहीं अम्मा जी, आप है ना, बाकी चीज तो भी आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे शायद, बट छोटा मोटा कुछ भी हो घर पे, अपने यहाँ कंपलसरी नहीं है कि धातु स्रावित जल में आप सोना पूरा कोई 50 ग्राम है तो, 30 ग्राम है तो ही बनाना है आपको। आपके पास 1-2 ग्राम का हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आंटी जी। अम्मा जी आप ये चीज करो। उनको भी मैंने धातु स्रावित जल बताया। सिर्फ तुलसी पत्ता, गिलोय, जो भी घर में थोड़ी बहुत हो सामान। मैंने कहा अर्जुन की छाल आपके हार्ट में काम करेगी, बीपी में आपकी दालचीनी काम करेगी और शुगर में आपकी दाना मेथी काम करेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा आप पानी में डाल लेना रात को और सुबह थोड़ा उबाल लेना। तो कहते हैं ठीक है मैं ये करके देखती हूँ। भैया जी उन्होंने 5-6 दिन ही किया है। हमारे यहाँ आती है वो आटा वगैरह लेने के लिए, उन्होंने 5-6 दिन ही किया भैया। उनको इतना फायदा कि वो अब है ना, पहले आती थी आराम से बैठती थी, फिर मैं उनको पानी देती थी, कई देर बात करती थी, फिर जाती थी वो बेचारी थकान के कारण। अब भैया वो रुकती नहीं, नॉन स्टॉप बस आई गई। कहते बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये चीजें तो अपने घर में होती है, थोड़ी मोटी है तो मैं डाल लेती हूँ, सुबह उबाल के पी लेती हूँ। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी कुछ पूछना चाहें तो, नहीं तो दीदी पूछ सकते हैं।
संजू दीदी, आपको शुगर डिटेक्ट हुआ आप बोल रहे हो, तो वो हम मशीन की तरफ नहीं जाएंगे, अपनी जैसे एक अनाड़ी की तरह काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर रिपोर्ट्स के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। हम जैसे मैं जैसे अनाड़ी हूँ समझ लीजिए, तो रिपोर्ट्स नहीं रखे हम, रिपोर्ट्स बार बार नहीं रखे, आपके शरीर में क्या आपको प्रॉब्लम लग रही थी, बोल के आपको ऐसा लगा कि मेरे को शुगर हो गई है, मेरे इतना डिजिट इतना नंबर आ गया है शुगर का, ऐसा, और उसका नॉर्मल होने के बाद आपको कैसा क्या फील हो रहा था, ये डिफरेंस क्या था आपका, क्या मतलब भिन्नताएं क्या लगी आपको, पहले कैसे फील हुआ कि शुगर आपको डिटेक्ट हुआ, बोल के आपको कैसे फील हुआ, क्यों आपको ऐसे फील हुआ? दीदी मुझे सबसे पहले बुखार होनी शुरू हुई, बुखार होने के बाद मेरा शरीर एकदम डाउन सा हो गया। उसके बाद बुखार चेक करवाई तो कहते नॉर्मल बुखार, पर उस टाइम जो चेकिंग करते हैं डॉक्टर एक की बजाय 4-5 रिपोर्ट बनवा देते हैं, ये चेक करो वो करो। तो मेरी उस टाइम शुगर की जांच भी हुई थी, तो उसमें मुझे पता चला भी थोड़ी बहुत शुगर आ रही है 180-90 के करीब। तब मैंने कहा भाई अब शुगर है और ये बुखार है, इस वजह से हो रहा है ये काम। तो मैंने उस टाइम कोई गौर नहीं किया दीदी, बुखार मेरी ठीक हुई, एनर्जी लेवल वापस वैसा का वैसा हुआ। पर उसके 1 महीने बाद भाई दीदी मेरे फिर हाथ पैर दर्द होने शुरू हो गए, ये मतलब थकान वाला काम। जैसे मैं कोई भी मतलब नॉन स्टॉप काम कर लेती हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है, मैं 11 बजे तक एक जैसा काम लगी रहती हूँ, उसके बाद ही थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो उस टाइम मेरे को क्या हुआ, एक काम करूं फिर मेरे को यूं हो रहा है, मतलब काफी ज्यादा यूं कमजोरी यूं सोच लो, मैं हमेशा और फेस भी एकदम लटका हुआ। तो ये कहते थे क्या गया, कई दिन हो गए तेरे को, बस काम करती है बैठ जाती, काम करती बैठ जाती, कोई नजर होगी क्या ये होगी। मैंने कहा पता नहीं मेरे को हो क्या रहा है, मुझे नहीं पता। फिर मेरे को याद आया कि उन्होंने फिर शुगर चेक करनी शुरू करी। उन्होंने कहा भाई तेरी 180-90 190 आ रही है, तो थोड़ा ध्यान रख, हो सकता है तेरे को शुगर मतलब बढ़ सकती है या इस वजह से हो रहा हो। मैंने कहा इस वजह से अगर हो रहा हो तो मैं धातु स्रावी जल बना के मैं कर लूंगी मेरा कवर। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है कर ले, वरना दवाइयां शुरू करनी पड़ेगी या फिर परहेज रखना पड़ेगा बिल्कुल मीठे से। मैंने कहा ठीक है। मैंने दीदी मीठे का फिर भी परहेज नहीं रखा, मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है दीदी। मैंने गुड़, क्यों हमारे यहाँ गुड़ और शक्कर ये चीज यूज करते हैं, चीनी हमारे घर पे यूज करते ही नहीं है काफी सालों से, या फिर मिश्री। तो मैंने मीठा तो चालू रहा, पर मैंने धातु स्रावी जल पिया दीदी दाना मेथे डाल के। उसके बाद जो मुझे एनर्जी मिली, मेरे शरीर में जो चेंज हुआ मैं कह नहीं सकती दीदी। पीरियड टाइम भी आया ना तो भी मुझे पता नहीं चला हाँ भी मेरे कुछ दर्द हो रहा है, नॉन स्टॉप वैसे ही काम करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा, और फेस भी ग्लो करने लग गया था दीदी धातु स्रावी जल सिर्फ उसी से। और मैंने यही सोचा मैं लगातार 1 महीने तक लूंगी, पर मेरे से दीदी कोई काम नहीं किया जाता। मैंने 5-7 दिन ही ये चीज की, पर मुझे उससे काफी फर्क पड़ा। और यूं नहीं मैंने 7 दिन लिया तो मेरे 7 दिन प्रभाव रहा, उसके बाद दीदी मैं एक जैसे लेवल रहा मेरा दीदी। अभी भी मैं बीच में शुगर का यूं हो जाता है, हाँ भी क्या पता हो ना हो, चेक करते हैं तो मेरा दीदी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ा अभी तक। जी दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। आपके पास और भी अनुभव है, जैसे आपने किसी को बताया, शायद से पहले भी आप इंश्योरेंस कर चुकी हैं, जो कोई कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनके लिए आपने बहुत बड़ा अनुभव आपका, वो थोड़ा जिक्र कर दीजिए। अचीव नहीं कर पा रही क्योंकि दीदी वो घरों में काम करते हैं, जैसे वो ये चीज थी उनके, तो वो बिल्कुल ही मतलब उनकी क्या दिक्कत थी कि घर पे अब बस मुश्किल से टाइम पास इधर उधर करके कोई आटा वगैरह लेके घर पे चली जाती है, और बिल्कुल बस सारा दिन चारपाई पे रहती थी। मुश्किल से यहाँ आने के बाद मतलब एक घर में बैठती तो कम से कम 10-15 मिनट लगाती थी, वो बैठ के रेस्ट करती थी। उसके बाद थोड़ा सा दूसरे घर जाके फिर अपना काम करना, फिर रेस्ट करना। उसको ये चीज थी दीदी, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई, भूख भी नहीं लगती थी दीदी उनको, और किसी से बात करने का मन भी नहीं था उनका। फिर वो जैसे ही मैंने उनको बताया, उन्होंने 10 दिन 5-7 दिन लिया उन्होंने दीदी, उन्होंने इतनी दुआएं दी। उन्होंने कहा भाई बेटा देख कोई भी दवाई नहीं लगी, मेरे कोई पैसे नहीं लगे, डॉक्टरों के मैंने घर भर दिए, उल्टी की बीमार रहती गई, और अब जो ये सिर्फ पानी ही पिया है, उसी से मेरा मतलब मेरे को लग रहा है जैसे मैं अब 80 साल की नहीं, अब 50 साल की उम्र, आराम से मैं मेरा काम कर लेती हूँ, घर पे सारा काम कर लेती हूँ। बहुएं कहती है आप लेटे रहो आराम कर लो, मैंने कहा नहीं मुझे अब काम करने की जरूरत है, मैं बीमार नहीं हूँ, ये फील होता है दीदी उनको। जी दीदी। वैसे मैंने जो आपको पूछा उसका अलग से जवाब दिया आपने, धातु शब्द दिया आपको। मैंने पूछा था किसी को कोई कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनको स्वर विज्ञान का आपने कुछ दिया था शायद,
बहुत बड़ा स्वर विज्ञान का। जी जी अच्छा दीदी, वो मुझे ध्यान नहीं रहा प्रेगनेंसी के बारे में। अनुभव दीदी वो, हाँ जी दीदी उन्होंने सबसे पहले वो मेरी कस्टमर है, मतलब मैं पार्लर का काम कर। एक चीज पूछूंगी, जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम किसी को बताते हैं ना, सामने वाला करने को तैयार हो ना हो, ये आपके साथ हुआ क्या? सामने वाला राजी हुआ नहीं हुआ? कई ऐसे कोई आए कि सामने की कई जन लोग राजी नहीं होते, बस सुन लिया और निकल गया, सुन लिया और निकल गया। कोई होता है कि हाँ एक बार में कर लिया। जी दीदी ये तो बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, पर ये तब ज्यादा होता है जब लोग बस एक दो बार डॉक्टर के पास गए और उनको वहां रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हमसे पूछ लिया नॉर्मली दीदी, तब ऐसा होता है। पर जो लोग एकदम थक चुके हैं, करके थक चुके हैं, तो वो दीदी आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ये चीज मैंने हमेशा देखी है। जो बच्चा है, जो मैंने अभी अनुभव दिया, 4 साल का बच्चा, दिमाग बिल्कुल उसका काम नहीं कर रहा, उन्होंने सारे जगह, हर जगह हाथ पैर मार लिए दीदी, उनके इतने पैसे लग गए तो पूछो मत। तो दीदी उनको मैंने सिर्फ एक बार ही कहा आप ये ट्राई करो दीदी। उन्होंने ये नहीं पूछा आप लोगों ने क्या डिग्री ली है, क्या नहीं किया, उन्होंने फटाफट ये काम किया और कम से कम 15-20 दिन के बाद अनुभव भी दिया, खुद चला के दिया दीदी कि भाई बहुत अच्छा है और मैं आगे कंटिन्यू करूंगी जब तक, मतलब 12 महीने 2 साल, जब तक मेरे से हो सके, मुझे इसमें पूरा इम्प्रूवमेंट ना मिले तब तक मैं इस चीज को करूंगी। तो दीदी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर दीदी जब हमें ये चीजों का नॉलेज है भी हम इस चीज से ठीक हो रहे हैं या कर रहे हैं, अगले को सिर्फ दीदी एक बार ही बताती हूँ, दोबारा मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि आप लोगों को अगर करना है तो करो, वरना मेरे रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो मुझे रिजल्ट दे रहा है, मैं दीदी उन्हीं को ही बताना अफोर्ड करती हूँ दीदी। और दीदी कंसीव वाला जो मैंने आपको बताया नहीं, मैं बताती हूँ आपको, उसको दिक्कत बहुत ज्यादा थी, उसके पीरियड टाइम ही नहीं आते थे दीदी। उस लड़की की उम्र थी 25 साल, 3 साल हो गए शादी को, कंसीव नहीं हो रहा और कोई दिक्कत भी नहीं दोनों में कोई भी ये नहीं बताया डॉक्टर ने कि इनको इस चीज की कमी है, बस कंसीव ही नहीं हो रहा था दीदी। तो उसमें वो एक बार आई मेरे पास, मैंने कहा कहाँ से आई है, तो कहा डॉक्टर के पास बीकानेर से दवाई चल रही है। क्या करूं दीदी, भाभी जी दवाई लेती हूँ पर उतने टाइम पीरियड आते फिर मेरे आते ही नहीं, 2 महीने भी निकल जाते, 6 महीने भी निकल जाते। मैंने कहा सबसे पहले ये बताओ शादी कब हुई थी आपकी? कहते 3 साल हो गए शादी को, बच्चे के लिए भी मेरे को यूं हो रहा है, चिंता होने लगी अभी हम दोनों को। तो मैंने कहा ठीक है, आप सबसे पहले अपनी डेट एकदम फिक्स करिए, भी महीने के महीने आनी चाहिए, ये चीज आप रेगुलर कीजिए। उसके लिए दीदी मैंने उनको सिर्फ पैड बताया, और पैड सिर्फ उन्होंने 2 महीने रेगुलर पैड लगाए दीदी। उनको लिकोरिया की भी शिकायत थी, तो उन्होंने 2 महीने तक लगातार पानी डाल के पैड लगाए अपने नारी सुरक्षा के। उसके बाद उसके जो पीरियड थे वो आने तो शुरू हुए, पर कम, 2 महीने में आ तो जाते, पर 1-2 दिन ऐसे आते। और साथ में मैंने उनको भाप बताई थी। जी दीदी आने तो लग गए, तो 2-3 महीने बाद आने लग गए थे, 2-3 दिन 1 दिन ऐसे आता, ऐसे होने लग गया था उसके साथ। फिर मैंने उनको बीज बताए अपने, जो भैया ने जानकारी दी है, सूरजमुखी के और अलसी के, तिल और वो कद्दू के बीज बताए दीदी। उन्होंने वो चीज ली, 2 महीने कंटिन्यू किए उन्होंने। 2 महीने के बाद जब उनके पीरियड आए दीदी, खुल के आए, 5 दिन आए, उसके बाद रेगुलर अब तक आते ही जा रहे हैं, मतलब अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। उसके बाद वो कहते हैं भाई मेरे अब पीरियड भी सही आ गए हैं, तो भी कंसीव नहीं हो रहा। मैंने कहा चलो अब आपका ये काम सही हो गया, पीरियड वाला जरूरी था वो हो गया। अब मैंने उनको अपना स्वर विज्ञान बताया दीदी उनको। तो मैंने यही कहा था कि अपने पति देव की जो राइट साइड है नोजल वो चलनी चाहिए और आपकी लेफ्ट चलनी चाहिए, उसी टाइम ही बनाना आपको, और पीरियड टाइम में बनाना है। तो उन्होंने कहा चलो ये कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, इनमें तो अपना कुछ जाता भी नहीं है। तो उन्होंने दीदी पहली बार किया, नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर उसका नहीं हुआ। 2 महीने बाद उन्होंने मेरे को फिर बताया कि दीदी मैं आज 1 महीने 5 दिन की प्रेग्नेंट हूँ दीदी, और बहुत ज्यादा खुश थे वो, इतने खुश दीदी पूछो मत। उसके बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल में चेक करवा के आए दीदी कि आज मेरा कंसीव हो गया, तो सबसे पहले मुझे फोन किया था दीदी। उसके बाद अब 20 दिन पहले उनके एक लड़की हुई है, तो उस टाइम भी उसने मुझे ही सबसे पहले फोन किया, घर पे भी नहीं बताया दीदी। उनके पति वो और सासू माँ है, उसके बाद में उन्होंने मुझे फोन किया भी आज लड़की हुई है भाभी जी, मैं बहुत खुश है, परिवार बहुत खुश है, एक मिठाई का डब्बा भी देके गए थे। जी दीदी। जी संजय जी, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अनुभव रहा आपका।
धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद संजू बहन के सानिध्य में धातु श्रावित जल और स्वर विज्ञान और हम सभी की जो नारी शक्ति की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय हम सभी जानते हैं, जैसे वजमाइन की भाप हो या बीच साइकिल है या अपना सुरक्षित सैनिटरी नैपकिन, इन सभी का उपयोग कराते हुए एक बहन को, एक माता पिता को संतान सुख मिला। इसके लिए आप सभी की ओर से संजू बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। उन्होंने जमीनी स्तर पर भी स्वदेशी का परचम लहराए, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां स्वदेशी के प्रति, सरल उपचारों के प्रति, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के प्रति, उपचारों के प्रति विश्वास और ज्ञान बने। तो इस प्रयास में आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान से, परमपिता परमेश्वर से अभिलाषा रखते हैं, विनती करते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ समृद्ध रहे। धन्यवाद।